हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की ड्यूअल एलएलबी की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। दोज आर नोवेशन, अल्टरेशन एंड रिसेशन। एंड अगर आप लोगों ने डी यू एल एल बी 2021 को अच्छे से एनालाइज किया है देन यू नो दैट कि लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ अल्टरेशन। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड आप आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड आई कैन टेक द गारंटी कि अगर किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है यू विल ऑलवेज मार्क द राइट आंसर। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं दे मे सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट दे डोंट मिस एनी ऑफ द फ्यूचर अपडेट। गाइज, हम सभी को पता है कि एज पर द सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं। बट जैसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर लेते हैं देन हमको क्या फुलफिल करना होता है, हमारे प्रोमिसेस। और जैसे ही हम उन सभी प्रोमिसेस को फुलफिल कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में इसको बोला जाता है डिस्चार्ज, ठीक है, कि दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन डिस्चार्ज। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि क्या केवल परफॉर्मेंस ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो? द आंसर इज़ नो। कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ देर आर सो मैनी अदर वेज इन विच यू कैन डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट: बाय परफॉर्मेंस, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाय मॉडिफिकेशन, बाय ब्रीच। यू कैन ऐड वन मोर नेम दैट इज बाय फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन इज वन मोर वे टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हाउ टू डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसी के अंदर आपका आता है नोवेशन, अल्टरेशन एंड रिसेशन। दोज आर बेसिकली गिवन अंडर सेक्शन 62 एंड 63 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए उनको शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए टू पार्टीज़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एंड उन दोनों ही पार्टीज़ का क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जब तक दोनों की दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसेंट नहीं देंगी वी कांट बेसिकली फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। सो म्यूचुअल कंसेंट इज अ की हियर, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट मीन्स एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। बट आप एक खुद बात सोचो कि जब दो पार्टी मिल करके किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकती हैं बाय द म्यूचुअल कंसेंट, तो क्या वो म्यूचुअल कंसेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हमारे को डिस्कस करी गई है सेक्शन 62 एंड 63 के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 62 एंड 63 यही बात करता है कि हाउ यू कैन बेसिकली मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड हम लोग समझेंगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज 62 सेज, ठीक है। Section 62 of the Indian Contract Act says that effect of novation, recession and alteration of the contract। यहाँ पर हमें को जो लॉ है, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो हमें इन तीनों ही टर्म्स का मतलब डिफाइन नहीं करता। वो सिंपल हमें ये बताता है कि अगर ये तीनों ही टर्म्स होती हैं, नोवेशन, रिसेशन एंड अल्ट्रेशन, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या अंजाम होगा। बेसिकली क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे कि वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ से पढ़िए दी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, फिर हमें उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, इट मीन डिस्चार्ज, ठीक। अब हमको पता है कि सेक्शन 62 के अंदर हमारे को 3 इलस्ट्रेशंस आती हैं। सो दीज आर द 3 इलस्ट्रेशंस इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर द सेक्शन 62। बट इन तीनों इलस्ट्रेशंस को समझने से पहले जरूरी बन जाता है कि हम नोवेशन का मतलब समझ लें। अब समझते हैं नोवेशन का क्या मतलब होता है। नोवेशन का सिंपली ये मतलब होता है कि जब जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो इस बात पे एग्री करें कि जो हमारा पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको हमें सब्सटीट्यूट करना है विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नोवेशन, कि हमने अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया और नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है क्या हमें उसे परफॉर्म करने की ज़रूरत है? द आंसर इज़ नो, डेट हैज़ बिन डिस्चार्ज, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, नोवेशन को आपको समझ के कैसे होता है। सो इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आपके और मेरे बीच में एक डील होती है कि मेरे को अपना लैपटॉप बेचना है और आपको उसको खरीदना है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, इसको मैं लिखूंगा सी फर्स्ट। तो सी फर्स्ट क्या था हमारा कि आई एम गोइंग टू सेल यू माई लैपटॉप एंड यू आर गोइंग टू बाय दैट। C2 क्या है, हम दोनों के बीच में ये म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाता है। आप बोलते हो कि नहीं नहीं लैपटॉप को रहने देते हैं, मैं बेसिकली आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ येस आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। सो बेसिकली क्या हो गया, एक काइंड से म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो दोनों की दोनों पार्टी क्या है, म्यूचुअली एग्री हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको सब्सटीट्यूट कर दिया विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड नोवेशन, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो आपको समझना है वो यह है कि नोवेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है अनोवेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पार्टीज़, जिसके अंदर आप पार्टी चेंज करते देते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी ए एंड बी।
तो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था हमारा वो ए और बी के बीच में था, बट ए ये बोलता है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ए और सी के बीच में होगा या फिर बी और सी के बीच में. इट मीन्स दैट आई हैव चेंज द पार्टी. ठीक है. एंड दूसरा सिंपल यही होता है कि वी सब्सटीट्यूट द ओल्डर कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू वन. यहाँ पर हम पार्टीज़ में चेंज नहीं करते. अब आप वापस से चलिए इलस्ट्रेशंस की तरफ, और अब आप इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. इलस्ट्रेशन ए क्या कहती है? इट सिंपली सेज दैट ए बेसिकली ओज मनी टू बी. ठीक है. ए ओ बी पे मनी ओ करता है. सो अब ए बी एंड सी तीनों के तीनों मिल करके इस बात पे एग्री हो जाते हैं दैट बी शैल एक्सेप्ट सी एज हिज डेबिटर. अब क्या होगा, बी ए की जगह पर सी को एज हिज डेबिटर एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. तो जो ओल्ड डेप्थ था ए और बी के वो ख़त्म माना जाएगा, और अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया बिटवीन बी एंड सी. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली नोवेशन. और ये कौन सा वाला टाइप है? टाइप ए. ठीक है. एज सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं है टाइप का, बट समझाने के लिए ये कौन सा है, इसमें क्या हुआ, बेसिकली नई पार्टी ऐड हो जाती है. ठीक है. इसी तरीके से आप इलस्ट्रेशन बी खुद से पढ़ लेंगे. और इलस्ट्रेशन सी में क्या बोलता है? इट सिंपली मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट नोवेशन. क्यों? बिकॉज सी डज नॉट गिव हिज एसेंट. सी बेसिकली एग्री नहीं करता, और जब तक कोई एग्री नहीं करेगा, हाउ कैन यू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द विल, विदाउट द कंसेंट? डेट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. आई होप आपको नोवेशन क्लियर हो गया होगा. इफ डेट इज सो, नाउ कम टू अल्ट्रेशन. गाइज लास्ट ईयर अल्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आया था, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो. अल्ट्रेशन में क्या था? अल्ट्रेशन में सिर्फ इतना सा है कि बेसिकली यहाँ पर हम नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते. जो हमारा एग्जिस्टिंग, जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, उसी के अंदर हम कुछ टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, हल्का सा उसको टर्म्स में ही चेंज कर लेते हैं. ठीक है. नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते. वी डोंट रिप्लेस इट विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बट वी जस्ट सिंपली चेंज अ लिटिल बिट टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट. कैसे? इसको समझते हैं कि आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट होता है लैपटॉप का. ठीक है. मैं आपको अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ और आप मेरे को उसके बदले कितने रुपए दे रहे हो? 20,000. ठीक है. लेट सपोज 20,000 में हमारी डील होती है. बट समहाउ आई फील दैट कि ये 20,000 इज़ अ बिट लेसर अमाउंट. तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आई कैन नॉट सेल यू माई लैपटॉप एट 20,000. तो फिर हम दोनों के बीच में नई डील होती है, और हम दोनों ही इस बात पे एग्री करते हैं कि जो लैपटॉप है वो आपको 20,000 में नहीं 25,000 में बेचूंगा. क्या हुआ? I have simply changed the term of a contract. Have I replaced the contract with a new one? No. I have simply changed the term in the contract. So what does it mean? It means it is alteration. ठीक है. So यहाँ पर क्या होगा? Mutual consent is the key again, and there shall be no unilateral alteration, and mutual consent is must. तो अब हम लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि DOLLB 2021 में आया था. ठीक है. विद द वेरी सेम कॉन्सेप्ट, एंड आई नो कि आप सभी लोग इसको अच्छे से सोल्व कर देंगे. सो लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरेशन. ठीक है. आप क्वेश्चन पढ़िए. द सब्सिक्वेंट चेंजेस मेड इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज. सो द आंसर इज बी, डेट इज अल्टरेशन. ठीक है. इतना समझ आ गया. देन वी विल कम टू अनोदर टॉपिक, डेट इज रिसेशन. अब गाइज अगर हम लोग देखते हैं नोवेशन एंड अल्ट्रेशन में क्या हो रहा था, कुछ चेंजेस हो रहे थे. नोवेशन में हमने नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अल्ट्रेशन में हमने कुछ चेंजेस कर दिए. बट रिसेशन का बेसिकली मतलब होता है डिसॉल्व कर देना, ख़त्म कर देना, उसका बिल्कुल दी एंड कर देना. ठीक है. इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी म्यूचुअली इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं. ठीक है. सो डिज़ोल्व द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट रिप्लेस. तो जो हमारी डील हुई थी कि मैं आपको लैपटॉप बेच रहा हूँ, आप उसे खरीद रहे हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको ख़त्म करते हैं. ठीक है. हमने ख़त्म कर दिया. अब आपको पैसे नहीं देने, मेरे को लैपटॉप नहीं देना. ठीक है. वी हैव जस्ट डिज़ोल्व द कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज़ इट? इट इज़ रिसेशन. ठीक है. अगर आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं, देन आप वीडियो को लाइक कर दीजिए. बट अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है. अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ रिमिशन अंडर सेक्शन 63. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 62. नाउ लेट्स रीड सेक्शन 63. इसको आप पढ़ लेना. इट्स वेरी सिंपल. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्मेट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म रेमिशन. ठीक है. तो दीज आर द इलस्ट्रेशन जो आपको खुद से पढ़नी होंगी. एंड दिस इज रेमिशन. तो रेमिशन का क्या मतलब होता है? रेमिशन सिंपली मीन्स दैट जहाँ पर एक पार्टी डिसाइड करती है कि मैं थोड़ा लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करूँगा. ठीक है. या फिर मैं लेसर अमाउंट ले लूँगा. फॉर एग्जांपल हमारा सेम कॉन्ट्रैक्ट यही था कि लैपटॉप का डील हुआ था हमारा 20,000 में, बट कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ कि नहीं 20 नहीं, आई विल जस्ट एक्सेप्ट दी 15,000. ठीक है. तो क्या हुआ? वन पार्टी. ठीक है. तो आई एम दैट पार्टी एंड आई हैव एक्सेप्ट द लेसर अमाउंट. इससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म. अब आपने मेरे को 15,000 रुपये दिए, मैंने आपको लैपटॉप दिया, ख़त्म. अब मैं बाद में यह नहीं बोलूँगा कि मेरे 5,000 रुपये अभी आपके पास बचे हैं, आप मेरे को वापस दोगे. नो, इट लीड्स टू द फुल डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट.
कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कुछ इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हैं जो कि आप खुद से पढ़ लेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट होता है, आपने जब सेक्शन 63 देखा होगा उसमें एक टर्म मेंशन है, डेट इज डिस्पेंस विद। डिस्पेंस में इसका मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स वेवर। इट मीन्स दैट द पार्टी एंटाइटल्ड टू क्लेम परफॉर्मेंस में वेव इट। इट सिंपली मीन्स कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं क्लेम कर सकता हूँ, बट मैं कहता हूँ कि जाने दो, ठीक है। बेसिकली वेव कर दे, मैंने कहा कोई बात नहीं जाने दो, ठीक है। सो इट मीन्स वेव। बस इतना आपको बेसिक मीनिंग समझना है। एंड आई होप कि अगर आपको बेसिक मीनिंग समझ में आ गया तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप उनको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो फटाफट से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपली सेज कि दो पार्टी हैं, उन्होंने एग्री किया कि जो हमें सब्सटीट्यूट कर देना है अपने कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स इट इज़ नोवेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली सेज दैट सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमको ये बताता है इफ़ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट। अगेन आप खुद से पढ़ेंगे एंड आप समझ जाएंगे, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, इट सिंपली सेज नोवेशन अमाउंट्स टू। अब आप इसका आंसर मेरे को बताओ, नोवेशन अमाउंट्स टू, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आई विल नॉट टेल यू द आंसर, ये मैंने पढ़ा दिया है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा सोचो, यू विल गेट टू नो द आंसर, ठीक है। कमेंट में आप मेरे को बताइए व्हाट इज़ द राइट आंसर। Then question number 4, it simply says a change of nature of obligation of a contract is known as। it simply means, यहाँ पर क्या रिप्लेस कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर सिर्फ नेचर में चेंज हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ अल्टरेशन। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो, रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, क्या मतलब होता है? इट सिंपली मीन्स कैंसिल आउट द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो दिस इज़ द एंटायर वीडियो एंड आई होप कि आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप आने वाले कोई भी ऐसी वीडियो को मिस ना करें और अच्छे से पढ़ते रहें। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अच्छे से मेहनत करो। एंड अगर आपको कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ एंड आई विल जस्ट कंडक्ट अ पोल। उसमें आपको बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना है। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ। तूफानों को चीर के मंजिल